हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय कोलिग्स। क्या विश्व गुरु, विश्व शक्ति या विश्व जीतने वाला को आप प्रेरित कर सकते हो? नो। दुनिया में कौन कैसे उत्थान करेगा या कैसे बढ़ेगा, ये कोई नहीं जानता। अमेरिका जो 250 साल की क्रांति के बाद, मतलब 250 साल होने की उनकी एक सभ्यता है, उसके बाद उसने डेवलपमेंट शुरू किया। कुछ ऐसे कारण थे जो उसको सुपर पावर बनाने के लिए क्रिएट हुए बाय नेचर, लाइक पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। और ये कैसे हुआ ये तो आपको बाद में पता चलेगा, या आप नेट पर सर्च भी कर सकते हो, या मैं आपको बताऊंगा। रशिया जो बहुत ही बड़ी कंट्री थी उसका विघटन हो गया। ये कैसे हुआ? ये भी एक नेचर की डिमांड थी। भारत, अब आते हैं हम भारत पर। भारत जो बहुत बड़ी कंट्री थी, चाइना रशिया के बराबर, अमेरिका से तो बहुत बड़ी थी, तो उसके भी विघटन हुए। उसमें बहुत सारे देश थे, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उसके विघटन हुए। तो हमारा जो क्षेत्रफल था या हमारा भारत था वो बहुत सीमित रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी प्रकृति का एक, क्या बोलते हैं उसको, मार थी, प्रकृति की मार थी उसको। डिस्ट्रक्ट, क्या बोलते हैं, एक डिस्ट्रक्शन। तो अब ये बात समझ में आ रही है कि ये प्रकृति एक गेम खेलती है। ये गेम खेलती है कि जो वीकेस्ट हैं उनको सबसे पहले उठाओ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जैसे सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को, या रशिया को कहते थे बहुत पावरफुल है, उनको गिराओ। दूसरे देशों को, दूसरे एरियाज़ को बढ़ाओ, बैलेंस करने के लिए। प्रकृति का नियम है कि एक भी कोई भी चीज़ एकदम प्रॉस्पर नहीं रह सकती है, उसको कुछ ना कुछ संकट जरूर आएगा, या कुछ ना कुछ गिरावट देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। आप इतिहास से उठा के देख लो, मुझे क्या, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप इतिहास उठा के देख लो। चंगेज़ खान, जिंगिस खान जिससे बोलते हैं आप, चंगेज़ खान तो इंडियन नेम है, एक्चुअली हिज नेम है जिंगिस खान, जिंगेज़ जिंगेज़। उसने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड वन बाय जिंगिस खान। When he aimed to Bharat, he never be successful or never be successful any time because of nature. Himalayas Parbat and the rivers. He cannot drive his Sena his army to India against the powerful द राजपूतीज अरे यार क्या क्या सेनाएं थी हमारे पास। It cannot defeat even in his स्वपन, स्वपन को कहते हैं सपना, सपना, ड्रीम्स। सो ही tried but fails and so back to मंगोलिया। सो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। फिर मुगल्स आए, मुगल्स ने हमारे पर राज किया, बहुत ज़्यादा, बहुत राज किया। कुछ अच्छी सभ्यताएं भी थी। अशोक जो द ग्रेट सम्राट ऑफ अशोक,
आफ्टर मुगल्स केम एंड तो उसमें के अंदर क्या था, क्या कि उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत की, लेकिन दे वांट टू रिक्रिएट द हिंदुज़म। वो चाहते थे कि इस्लाम चला जाए या इस्लाम चले चले और इंडियन हिंदुज़म ख़त्म हो जाए, लेकिन इट इज़ बाय नेचर यू विल डिस्ट्रॉय, इवन थिंक ऑफ डिस्ट्रॉय हिंदुज़म। अगर आप हिंदुज़म को या भारतीय संस्कृति को के बारे में, तबाह करने के बारे में सोचते भी हो ना, तो आप थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ख़त्म जरूर हो जाओगे। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 200 साल 250 साल तक राज किया। लेकिन ये एक बात बता दूँ आपको, अंग्रेज इसलिए नहीं भागे थे इंडिया से कि यार सॉरी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने, नेहरू जी ने कुछ ज़्यादा प्रयत्न किया था। अंग्रेज भागे थे वर्ल्ड वार 2 की वजह से, क्योंकि उनकी जो सैन्य क्षमता की वहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि इंग्लैंड को जर्मनी वगैरह से लड़ना था उस टाइम पर। 1944 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 1944 की, और इंडिया आ जाएगा 1947 में। जबकि कितने ही हज़ारों सैनिक हमारे ही गए थे वहाँ पर लड़ने के लिए, फॉर शांति पीस या क्या बोलते हैं उसके यार, शांति पीस ही बोल लो। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेज जो भागने का था, तो हमारी दृढ़ता, हमारे जो शहीद भगत सिंह ने जो हमारे को एक लाली दी